बरदार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकेश वजाना माशमारा वशत कने अंचुके मरूची हम कराचिया सारते मौसमा ज़िमस्ताना अबेद कलाकानी कला के लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक के निमगा बर जाएँ तो कराची अमा शहरें के उदा बायदे 24 कला का लेन मल्लुका बेरसी भले मरूची हम कराचिया लोड शेडिंग होती उरूज आएँ और लियारी कराची अमा कदीम दमगे लियारी उदा हम कलाकानी कला लोड शेडिंग बर जाएँ उदा अजदा कला के लोड शेडिंग क्लियरी बाजें दमगा कनक बोगाएँ तो आई तो कनवा लेन रेक्सर लेन गुल मोहम्मदी लेन और कलरी आगरा ताज कॉलोनी बिहार कॉलोनी ली मार्केट तो देखे बाजें दमग आवारा के उधर मल्लू के वदा लेने आसरातिया ज़बारे तो अमी जेड़ा कहते वस्तगे रोचा कौमी असम्बली हम डिस्कस बुता लियारिया चा मुंतखब बुतगे कौमी असम्बली बास के लियारी मैंने नबील कबूल साहबा असम्बली फ्लोरा के इलेक्ट्रिक के ज़्यादती या जुल्म ज़ोरा के नहीं बाबत गप को था तो ये गुश्ता के माँ अमिन चो अजियत शिकार हैं कराची है मरदम खास तौर पर लियारी है उधर के इलेक्ट्रिक कलाकानी कला लोड शेडिंग कनगाएँ कराची कलबरा जोड़ कनक बुत्ता अजदा कला के लोड शेडिंग कनक बोगाएँ तो दो भी नहीं होगा मगंदी के सिंध लोड शेडिंग के हवाला शाजिया मरी साहिबा गप को था तो नबील कबूल साहब अच्छी गुश्ता दिलगोश करने मोती मराक्षा दिमा भरी हम तो इतना ज़्यादा अजियत का शिकार हो गए खासकर कराची वाले, पूरे पाकिस्तान में ये हाल पता नहीं होगा नहीं लेकिन सिंध में हाल है। के इलेक्ट्रिक सर, के इलेक्ट्रिक जो है एक मैं समझता हूँ एक ऐसी तंजीम है या ऑर्गेनाइजेशन बोले, हमें खुद नहीं पता ये है क्या, ये सफ़ेद हाथी है सर, ये इस तरीके का जुल्म कर रही है, कराची को करबला बनाया। मेरे हल्का लियारी में सर 18 घंटे लाइट नहीं है। आज तारीख आप देख लें कि आज 14 तारीख है, 13 तारीख है, 13 जनवरी 2026। मेरे हल्के में सर रात को 2 बजे लाइट आती है और फिर सुबह 5 बजे दोबारा लाइट जाती है। यानी हमें है कि हम इस ऐवान में बैठे हैं कि हम ऐवान के मेंबर हैं और उस साइड के जो हमारे ट्रेजरी बेंचेस के जो लोग मिनिस्टर्स हैं उन आया होना चाहिए कि एक भी मिनिस्टर आपको नजर नहीं आएगा, एक भी मुस्लिम लीग नून का मेंबर आपको नजर नहीं आएगा। उनको कोई परवाह नहीं है, लोग मरे जिए, बिजली नहीं है, गैस नहीं है कराची में, हम किस मुंह से जो है इस असेंबली के अंदर बैठे। मैं समझता हूं मेरे हल्का इंतखाब के लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और वो मुझे बार बार कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज के दिन एटलीस्ट टोकन बॉयकॉट तो मैं करूंगा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो 16 घंटे लियारी के अंदर लोड शेडिंग कर रही है। बड़ा ज़र चारों का नबील कबूल साहब अंचुके के इलेक्ट्रिक के जूरा की लियारी अजदा कला के लोड शेडिंग के बाबत का पुत्रान कनगा तो दो भी निमगा मगंदे के नबील कबूल सियादी च पाकिस्तान पीपल्स पार्टियाँ ये वो तो सिंधा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमतें प्रेसिडेंट पाकिस्तान के असली अहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक चेयरमैन जरदारी साहब हैं आसिफ अली जरदारी साहब और दो भी निमगा वफाकी हुकूमत सपोर्ट कनगा बल्कि बावजूद के कस्ते 4 टेन्योरा सिंधा हुकूमत कनगाएँ मतलब जंजालानी शिकारी तो अमी बड़ा सिंध बाजिंद मगा हम लोड शेडिंग कनक बोगाएँ शाजिया मरी साहिबा आइए हम लोड शेडिंग के बाबत वस्तु के रोचा असम्बली फ्लोरा गप को था तो आइए हम गुशा कनक तो चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वती सूबाई आई वस्तु अब 10 साल हुकूमती से बावजूद के हस्ते आबाज़ें जंजालानी आम आची तो शाजिया मरी साहिबा एक अपन दिलगोश करें मोती मराक्षा दिमा भरी। सर मैं लोड शेडिंग पे बात करना चाह रही थी कि सिंध के अंदर जिस तरह की लोड शेडिंग हो रही है सर, मेरे अपने हलके में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मैं ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब के साथ बैठी थी तो उन्होंने कहा कि जी लोड शेडिंग तो मेरे हलके में भी हो रही है, पंजाब में भी हो रही है, सर्दी में हर जगह लोड शेडिंग हो रही है, अभी तो गर्मी आई नहीं है। और बिलों की यहाँ बात हुई है सर, तो हमें ये एक एक्सक्यूज़ दिया गया सांगड़ में मेरे हलके में, वहाँ का एक एसडीओ है जो वाइस रॉय की तरह बिहेव करता है। वहाँ पे ये कहता है कि जी बिल नहीं अदा करते तो हमने तमाम इलाके की बिजली काट दी है। मैं सर आपके तवज्जुद से ये हेस्को से पूछना चाहती हूँ कि जो बिल अदा करते हैं उनकी बिजली काटना कौन से कानून के मुताबिक है? ये कहाँ लिखा है कि जो बिल पे करें आप उनकी काटे और जस्टिफिकेशन पूरे इलाके की बिजली काट के ये दे के जी इन 4 घरों ने बिल नहीं दिया लिहाजा हमने पूरे इलाके की बिजली काट दी है। दिस इज एब्सोल्युटली जी माइक खोले, दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल, दिस इज अनएथिकल।
ये गैर इंसानी रवैया है जिसे अब रुकना चाहिए। आपको भी पता है सर, आपके हलके में भी ट्रांसफॉर्मर्स का जो मसला है वो आज तक वहीं का वहीं खड़ा है। हमें कह दिया जाता है कि रिफॉर्म हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है। रिफॉर्म के नाम पर इतनी बड़ी ज्यादती लोगों के साथ हो रही है कि सर्दी में भी उनको बिजली नहीं दी जा रही, गर्मी में तो आप पूछे नहीं कि क्या हाल होगा। गैस अलग नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हम किसको ये बताएं? और आज हम देख रहे हैं तो जवाब देने के लिए जो जिम्मेदारान हैं वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। मड़ा चरुका शाजिया मरी साहिबान कुशगा के मनी इलाका सांगड़ा सिंध इधर दमगा कलाकानी कलाक लोड शेडिंग मल्लुक तकासर मल्लुक का छोड़े रिलीफ तियक बोगा नहीं तो मग अब तुत्रान करें तो खासतौर पर लियारी हवाला के उद अच्छी सूरत आले तो मैं कराची रिपोर्टर जवाद अली मेरे मुरादारी कन गए आइयों के शिंगा पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम जवाद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो जवाद, चूँकि आप लियारी को कराची को कवर करते हैं तो कल हमने देखा कि जो लियारी से मुंतखब नुमाइंदे या रुकन कौमी असम्बली नबील कबूल साहब, उन्होंने असम्बली के फ्लोर में कहा कि लियारी में इस वक्त 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, लोग अजियत में मुब्तला हैं, तो सारी रात बिजली नहीं होती है। तो मजमूई सूरत हाल क्या है कि वकील लियारी में जो है घंटों भर बिजली की लोड शेडिंग से अवाम शदीद मुतासर है? जी देखें, बहुत शुक्रिया। लेकिन लियारी कई सालों से जो है वो बदतरीन जो है लोड शेडिंग का शिकार है, जिसके बायस यहाँ के जो मुकीन हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और बिजली की तवील जो लोड शेडिंग है और जो गैर-एलानिया लोड शेडिंग है, इसकी वजह से मामूलात जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मफलूज होकर रह गई है। और सबसे ज़्यादा जो मुतासर हैं वो छोटे कारोबारी और जो घरेलू अफराद हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। जो पहले ही महंगाई और कमज़ोर जो मईशत है उसके दबाव की वजह से इसका शिकार थे, अब जो है लोड शेडिंग ने रही कई जो कसर है वो भी जो है पूरी कर ली है। और इसकी बायस जो है उनकी कमर बिल्कुल ही टूट गई है। बिजली ना होने के बायस कारीगर और जो दुकानदार हैं अपने काम के औकात में जो मुकम्मल काम होता है उनका वो नहीं कर पाते, नतीजा आमदन में जो है उनकी कमी रह जाती है। और ख़ासतौर पर जो कपड़ों की सिलाई से वाबस्ता अफराद हैं, दर्जी हो गए, इसके अलावा धोबी हो गए, जो कि वॉशिंग मशीन और इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए वो धुलाई करते हैं, इस्त्री करते हैं, इस तरह के काम के अलावा वेल्डिंग के छोटे छोटे कारोबार हैं वहाँ पर, और ऐसी जो दुकानें हैं जो कि बिजली के बगैर नहीं चल सकती, वो काफ़ी मुतासर हो रहे हैं इससे। उनका तो कारोबार ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है। छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूट हैं जो कि जिस तरह के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो गए या इस तरह के कोई जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं दौरान लेक्चर, तो उनका सारा जो है पूरा सिस्टम जो है तबाह होकर रह गया है। जो बड़े कारोबारी हैं वो तो उन्होंने तो बड़े बड़े सोलर पैनल्स वगैरह का इस्तेमाल कर लिया है, वो एडवांस हो चुके हैं और उन्होंने इसका कोई रास्ता निकाल लिया है मुतबादिल। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। आपको बताऊं कि जो गर्मियों में खासतौर पर लियारी में 18-19 घंटे लोड शेडिंग थी, अभी भी वही सिचुएशन है, लेकिन उस वक्त ये सूरत हाल थी कि एक तरफ हीट स्ट्रोक की सूरत हाल थी, बदतरीन गर्मी थी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, और दूसरी तरफ लियारी के लोग इस दौरे अजाब का शिकार थे कि 18-19 घंटे लोड शेडिंग नहीं होती थी वहाँ पर। आपको बताऊं कि जब स्कूल बच्चे जाया करते थे तो जैसे वो स्कूल पहुंचते थे 8 बजे के टाइम, तो उससे 1 घंटा पहले लाइट चली जाती थी, और जब उनकी 12 बजे छुट्टी होती थी उसके बाद लाइट आया करती थी। मतलब बच्चे जो हैं वो अंधेरे में और शदीद गर्मी में जो है वो झुलस रहे होते थे, उससे पढ़ाई करते थे, और अंधेरे में क्या लिख पाते होंगे आप और मैं खुद जानते हैं। अच्छा, दूसरा ये था, ये यही सूरत हाल है अभी भी वहाँ पर। जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से जो पंप है वहाँ पर जो पानी फराहम कर रहे हैं लोगों को, लोगों के घरों तक, वो बंद पड़े हुए हैं। जब वहाँ पर उनको बिजली सप्लाई नहीं, वो लोगों तक पानी नहीं पहुँचाते, लोग पानी नहीं आता, लोग घरों में मोटर्स नहीं चल रहे होते, उससे भी जो है लोग बड़े अजियत का शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि मुसलसल जो 18 घंटे की लोड शेडिंग है उसने लियारी की आवाम को सिर्फ मुआशी तौर पर ही नहीं बल्कि जहनी और नफ्सियाती तौर पर भी शदीद मुतासिर किया है। बिजली की जो तवील बंदिश है और जो अभी सूरत हाल है, उन्होंने लोगों को जहनी बीमारियों में और जहनी दबाव का जो है शिकार कर लिया है। लोग डिप्रेशन और शदीद इज़्तिराब में भी मुब्तला हो चुके हैं, और चिड़चिड़ापन और इस तरह की सिचुएशन भी है। तो इस सिचुएशन में जी बोले जवाब जी आप बात कर रहे थे।
तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि जब ये फ्लोर पर आवाज़ उठाई गई है नबील कबूल की जानिब से, तो वो कोई इस तरह नहीं है कि उनकी कोई मैं, लेकिन मैं बताऊं आपको कि वहाँ पर एक बड़ा लावा पक रहा है और लोग शदीद जो है मतलब चिड़े हुए हैं इस मामले पर कि उन्होंने इतने साल हुकूमत को वोट दिए, उसके बाद वफाक में भी सदर पीपल्स पार्टी का है, यहाँ पर MP MNA यहाँ पर पूरी सिंध में हुकूमत है, वजीर आला पार्टी का है, उसके बावजूद यहाँ पर लोग इस तरह जो है जिंदगी बसर करें। पूरी कराची में मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा लोड शेडिंग लियारी में, तो लियारी के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए, उसके प्रेशर की वजह से जो है नबील कबूल की जाने पे ये आवाज उठाई गई है, वरना तो मैं समझता कि कोई इंटरेस्टेड नहीं लोग। लेकिन जो हम देखते हैं कि लियारी के जो आसपास या उसके जो मज़ाफ़ात में बड़े पैमाने पे जो मार्केट हैं या कारोबारी मराकज़ हैं, तो कारोबार भी होता है। अगर 18-19 घंटे लोड शेडिंग होती है तो क्या कारोबार जो है, जो मार्केटें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, वो कैसे अपना कारोबार चलाते हैं? वो तो ज़ाहिर सी बात है मुतासर होंगे। जी देखिए ना, जो लियारी के अतराफ के आबादियाँ हैं, सदर वगैरह, ली मार्केट, यहाँ पर तो वहाँ पर लोड शेडिंग इतनी नहीं है, लेकिन जो बस सिर्फ लियारी के सराउंडिंग में, लियारी के अंदर जो है वहाँ भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग है। और लोग कारोबार में, मैंने आपको बताया था, लोगों ने कारोबार बंद कर दिए हैं, लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। जो छोटे छोटे कारोबारी थे वो तो मतलब तबाह होकर रह गए, वो तो उन्होंने कोई और जाके कारोबार शुरू कर दिए जो कि लाइट के बगैर चलते हों। तो इस तरह की सिचुएशन है वहाँ पर। और जो बड़े कारोबारी हैं उन्होंने तो मुतबादिल उसका रास्ता अपना लिया है, मतलब जिस तरह वो सोलर पैनल वगैरह वो इंस्टॉल कर लिए उन्होंने, उस पर काम चला रहे। ये छोटे कारोबार वगैरह बंद हो गए और बहुत सारी मतलब हर वक्त मार्केटें वहाँ पर वीरान रहती हैं, लोग सन्नाटे में बैठे हुए हैं, हर वक्त अंधेरा, रात को भी लाइटें नहीं है, वहाँ पर लोग अंधेरों में बैठे हुए हैं। तो सोचें इस सिचुएशन में क्या उनका गुजर सफर होता होगा, किस तरह वो गुजारा करते होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद, आपने टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मनादार चारुका चुके लियारिया लोड शेडिंग कलाकानी कलाक बढ़ जाए दोम निमगर लियारी देगा बाजें जिढ़ानी आमा चें लियारी कशो गोरा मजने पैमाने या कारोबारी मराकज़ चुके शीरशाह मार्केटें, ले मार्केटें या टिम्बर मार्केट कशो गोरा मजने पैमाने या कारोबारी मरदम, तो ज़ाहिर है कि अहम मुतासर बा और कारोबार मुतासर भी मुल्क शहर महशियत सरा में एक मजनी असर ही कभी। तो पीपल्स पार्टी के हस्ते हैं ये MNA असम्बली फ्लोरा 2 MNA मुतालबा का नगा बल्कि बुनियादी तौर का चारक भी तो आनी हुकूमतें सिंधा वस्त में अब्दा साला और के इलेक्ट्रिक के हस्ते अगा के इलेक्ट्रिक का ये हवाला कन्वेंट्स को कना के शहरा या लियारिया ये पैमाना लोड शेडिंग कना मबी, तो बाज़ी अच्छे मर्दों के हस्ता प्रॉपर बिल हम दिया बलिशिया बावजूद के हस्ते लोड शेडिंग आनी इलाका कनक बोगा कलाकानी कलाक, तो लोड शेडिंग के सबा मगने के शपावदी बिजली नबी लैन नबी, तो चर्ची सबा क्राइम के हस्ता आनी वे लो वाक़ तो का गीशी के चूँकि बाज़ी दमगा हमें शप तहारी फ़ायदा चिसकना डूंगी दोजिए क्राइम में वे लो वाक़ के हस्ते आम बोगा। ब्रेक की जूरी पताश में इज़मता साड़ी भी गेशिंग का पत्रान करें। बड़ादर चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत कने चुकमा गपत्रान कनगाएं कराचिया लोने लेने तवील लोड शेडिंग के हवाला, तो ये हवाला लियारी के इसने शदीद मुतासर हैं चुके माशमारा अवली सेगमेंट क्लिप पेश दस्ता नबील कबूल साहब के लियारी MNA वशगा के मन टोकन बाइकआउट कना के इलेक्ट्रिक के अजदा कला के लोड शेडिंग के इसने मल्लुक के वास्ता तकासरी सबब जुड़ बोगा लियारी बाज़ें दमक के हस्ता तो का नवालैन रेकलैन गुलमोहम्मदी लैन कल्लरी देखे बाज़ें दमक के हस्ता वद्दा कलाकानी कला के लोड शेडिंग के ज़्यादा हाँ, तो अमी बड़ा लियारी सबक MNA शकूर शाद साहब के हस्ते आइया वती दौरा मोदी के MNA 2018 की चिनकारी पद आइया अमी मसला असम्बली फ्लोर जिसको तक के मरूची सर डिबेट बुगाएं शकूर शाद साहब अच्छे कुछ दिलगोश करने वाली मराक्षा दीमावरी लियारी के लोगों के यूटिलिटी बिल्स कम से कम माफ करवा दे, हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है। कम से कम के इलेक्ट्रिक को पाबंद करें कि वो पिछले जो बिल थे जो पूरे दिनों में लोग नहीं भर सके, नाने शबीना को मोहताज लोग लाखों रुपए का बिल कहां से भरेंगे।
वो बिल माफ किए जाए। वहां करबला बना हुआ है, पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। वफाकी हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूं कि आप फंडिंग करें, हमें अब आपकी तरफ देखना पड़ रहा है। वहां लोगों को घरों में पानी नहीं मिलता, कई कई रोज तक पानी नहीं मिलता, पीने के पानी का मसला है, वहां सड़कें टूट फूट का शिकार है, वहां के नौजवान बेरोजगार हैं। जब बेरोजगार होता है नौजवान तो खाली पेट शैतान का घर होता है। नौजवान गलत रास्ते में ना चले, इस कौम का हिस्सा बने। लारी के नौजवानों को रोजगार में प्रायोरिटी दी जाए, उनके लिए कोटा मखसूस किया जाए। मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगा स्पीकर साहब, अभी तो आधी बात मेरी हुई है। शर्मंद चारों का शकूर शाद साहब शुमा गप्पाल दिलगोश को था चूँकि अहम मरूची हम कुछ कहा कि इलेक्ट्रिक लियारी महलूक किस्तें अजाबिया को जगाएँ के साथ वस्तगें टेन्योर गप में मुतालबा करना गाएँ कि आना लेने बिल्ला रिलीफ दिए भी लोड शेडिंग खत्म कनक भी तो मरूची मैं कोशिश को था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ दिमा भी है नबील कबूल साहब यूसुफ बलूच चूँकि हमारा वद मजा था तो शकूर शाद साहब साबिक मैंने लियारी आइया गुंगेशिंग का पुत्रान करने में लाइन सर मौजूद है। शकूर शाद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजश पर जोड़ है अल्लाह एहसान है सर, जोड़े तबीयत वशी अल्लाह शुक्र वाशफ़ी का। सर आज हम बात कर रहे हैं लियारी के हवाले से, आप वहाँ भी मैंने मुंतखब हुए थे पिछले टेन्योर में, तो आज भी वही मसाइल हैं जो आपके दौर में थे, आप आवाज़ उठाते रहे असम्बली फ्लोर में, जो आज भी के इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियाँ जो हैं उरूज पर हैं। तो हम देख रहे हैं कि आज भी असम्बली के फ्लोर पे इस पे बात होती है लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज भी लियारी में 18 घंटे की लोड शेडिंग है। तो अब क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि जो है वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन जो मसाइल हैं या कि इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियाँ हैं, लोड शेडिंग है, लियारी का पीछा नहीं छोड़ती? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये कि मैं ज़रा वजाहत कर लूँ कि हमारे ज़माने में सिर्फ 7 घंटे 30 मिनट लोड शेडिंग होती थी जी, सिर्फ 7 घंटे 30 मिनट। और उसमें भी हमने असम्बली के अवान को सर पे उठाया हुआ था, टीवी टॉक शोज में और हर जगह और हर प्रोग्राम में हम इसका जिक्र करते थे, क्योंकि हम खुद ही लियारी में रहते हैं। अगर लोड शेडिंग होती है तो हम ही मुतासर होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे इर्द गिर्द के लोग मुतासर होते हैं, हमारे अपने वोटर सपोर्टर मुतासर होते हैं, लेकिन जो लियारी में रहते ही नहीं है तो उनको क्या परवाह। तो दूसरी बात यह है कि के इलेक्ट्रिक बिल्कुल एक बेलगाम यानी हो गया है। अब 18 घंटे की लोड शेडिंग, आधी रात को लाइट ले जाते हैं, 5 बजे से अर्ली मॉर्निंग लाइट ले जाते हैं तो 12 बजे लाते हैं। कोई शराफत है, कोई इंसानियत है कि घरों में छोटे छोटे घर हैं लोगों के। अभी तो सर्दियों के दिन है, अभी तो लोगों के एयर कंडीशन भी नहीं चल रहे हैं। कराची भर में डिमांड भी कम है इस वक्त, सप्लाई शायद ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये कर रहे हैं, मुझे तो डर है कि गर्मियों में अगर यही सूरत हाल रही तो यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन जाएगा। लोग तो अब मजबूरन सड़कों पर आएंगे। लियारी और लियारी जैसे दूसरे इलाके हैं, उनका बहाना यह है कि हम बिलिंग नहीं हो रही। भाई तुम एक इदारा चला रहे हो, अगर तुम में इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम अपना बिल कलेक्ट कर सको तो तुम्हारा फायदा क्या? तो बंद करो, तो चले जाओ ना। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, चिमटे हुए हैं, खरबों रुपए कमा भी रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो करनी थी वो करने के बजाय इन्होंने उल्टा जो कॉपर के वायर कराची में लगे हुए थे वो निकाल के सिल्वर के लगा दिए। और इसमें सबसे बड़ी बात, मैंने उस वक्त भी अपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में भी कहा था कि कराची में के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइजेशन करने में जितनी करप्शन हुई है उसकी नैब से तहकीकात करवाई जाए। करोड़ों रुपए के असासे जो है ना कोड़ियों को मोल बिक गए और इन्होंने वो औने पौने दामों में ये इदारा खरीदा। आज भी मैं मुतालबा करता हूँ कि एक तरफ तो हम इदारों को, सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जैसे PIA को किया। स्टील मिल आपकी नजर में एक सफेद आदमी बन चुका है, लेकिन के इलेक्ट्रिक को जो है ना, मैं कहता हूँ कि दोबारा या तो उसकी इंतजाम को दुरुस्त किया जाए या यहाँ पर कंपटीशन करवाया जाए ताकि दूसरी कंपनियों को भी मौका दिया जाए कि वो आ जाए, कंपटीशन की फिजा बन जाए और वो बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करें। कराची इस वक्त दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, 3 करोड़ की आबादी है, ठीक है ना। यहाँ छोटे छोटे मुल्क है इलाकों में, और हमारा एक शहर जो है इतना बड़ा शहर, उसमें बिजली का इंतजाम अगर हम सही नहीं कर सकते, बाकी क्या करेंगे? IPPs के नाम पर जो बर्बादी हुई है पाकिस्तान में, उसकी वजह से हमारे बाहर से भी कंपनियां बंद हो रही है। यहाँ के लोकल लोग भी अपना एसेट से बेच बाच के वो जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
ये मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस पर हमारे कराची में सनतें जो बंद हुई है उसके एक रीजन जो है के इलेक्ट्रिक की मौजूदा इंतजामिया है, और कराची में जो लोगों को अजाब में मुब्तला किया हुआ है उसकी जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदार है। तो और मैं पाकिस्तान के अगर ये जो अदारे सुन रहे हैं या सुनेंगे तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इसको प्रायोरिटी पे रखें, इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखें, और प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि के इलेक्ट्रिक को निज़ाम दुरुस्त किया जाए। और बिलिंग अगर आप 1 रुपये आदमी पे कर सकता है, आप उस पर 10 रुपये का बिल भेजेंगे, वो कहाँ से भरेगा? एक आदमी जो 20,000 रुपये कमा रहा है वो अपने बच्चों के पेट पालेगा या 20,000 रुपये का बिल भरेगा? तो खुदा इस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है। अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो के इलेक्ट्रिक के निज़ाम को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन शुक्र शाह साहब, हमने देखा कि जब आप MNA थे तो आपने उस वक्त पे असेंबली के फ्लोर में आप कह रहे हैं कि उस वक्त लोड शेडिंग इतनी नहीं थी जो आज है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो उस वक्त आपने असेंबली के फ्लोर में, अभी हमने आपकी क्लिप भी चलाई, आप मुतालबा कर रहे थे कि लियारी के जो अवाम हैं या कराची के अवाम हैं उनको बिजली के बिलों में रिलीफ दी जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो लोग या अवाम होते हैं अपने जिस नुमाइंदे को वोट देते हैं उनको कामयाब करते हैं। लियारी की बात करें, गुज़िश्ता कई अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में जो है तीसरी चौथी दफ़ा उसकी हुकूमत है और वफाक में भी वो इस्तदार है। तो कल भी नबील कबूल साहब मुतालबा कर रहे थे कि लियारी में 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है, मैं टोकन बाईकाट करता हूँ, लियारी के अवाम को इस अजियत से निकाला जाए। लेकिन के इलेक्ट्रिक जो हैं, अगर सिंध हुकूमत ये कहता है मेरे मातहत नहीं है, लेकिन एक हद तक उनको कंट्रोल कर सकता है, तो आप नहीं समझते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लियारी के अवाम को रिलीफ दे, क्योंकि लियारी के लोग उनको वोट देते हैं। तो सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बरसों से हुकूमत है, प्रेसिडेंट उन्हीं का है, तो उनकी एक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लियारी के अवाम को के इलेक्ट्रिक के अजियत समेत दूसरे मसाइल से निकालें? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंटों की जिम्मेदारी बनती है। अगर गवर्नमेंटें नहीं करेंगी, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो उनका फिर फायदा क्या? ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं, आप कह रहे हैं नबील कबूल को, मैं कह रहा हूँ नबील कबूल साहब, आप आए अपने लिए लियारी में घर बनाएं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट करें, ताकि आपको पता चले कि यहाँ के लोग किस तरह किस अजाब में मुब्तला है। ना गैस है, ना बिजली है, और रोडों पर जो है जो हालत हुई है, और जो एक अजीब निज़ाम लियारी को, यानी गैस की सारे काम मैंने करवाए थे, और हमने उसमें काम शुरू करवाया था अपने गुलिस्तान कॉलोनी में। वहाँ 15 किलोमीटर का काम करवाया हमने तरीके से। क्या, एक गली बनाते थे, उसको बना के दोबारा बनवा के फिर दूसरी गली शुरू करते थे। उन्होंने एक साथ पूरी लियारी की सड़कों को, गलियों को खोद कर जो है ना वो लाइनें चेंज करवा दी जल्दी में, ये क्रेडिट लेने के चक्कर में। और लेकिन आज तक लियारी की मुख्तलिफ गलियां वो जो है ना खुदी हुई है, लोग अजाब में मुब्तला है। ऊपर से के इलेक्ट्रिक के जो ये जालिम लोग हैं, के इलेक्ट्रिक वालों ने जो सितम डाले हैं पूरे कराची पर, और उसका असर मुल्क की मईशत पर पड़ रहा है। मुल्क का भी सोचे हैं, लियारी के लोगों की तकलीफ तो है, लोग बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं। और कई मरतबा हमारे बहन भाइयों ने, माओ ने हमारी रोड को बंद किया बिजली के मसले पर। यहाँ से शाइन कम्प्लेक्स तक पहुंचे थे, आगे जाने की इजाजत नहीं मिली। तो खुदारा लियारी के लोग जो है मजलूम है, उन पर रहम किया जाए। हमारे ज़माने में तो एक वक्त ऐसा भी आया था, हमारा प्रेशर इतना बढ़ गया था कि मगरब के बाद आधे से ज़्यादा लियारी में लोड शेडिंग नहीं होती थी। हमारा पहले ये था कि लोड शेडिंग होती है अंधेरे में, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, और उसकी वजह से जो है ना लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छे तक आधे लियारी में जो है ना, आधे से ज़्यादा लियारी में मगरब के बाद लोड शेडिंग नहीं होती थी। अगर आप सच्चे नुमाइंदे तो उनको चाहिए, नुमाइंदे खैर में गुज़श्ता इलेक्शन तो वैसे ही आपको पता है, और उससे पहले लियारी के लोगों ने अपना फैसला सुनाया था, और हमने अपने लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की, और हम तो ICI पुल तक भी पहुंच गए थे, वहाँ भी मुजाहरे रखे, और हमारे लोगों ने भी मुजाहरे किए। और मैं तो मुतालबा करता हूँ कि इलेक्ट्रिक को दोबारा से नेशनल एक बड़ा एसेट है, उसकी वजह से इस शहर की सनतें बर्बाद हुई हैं, उसकी तहकीकात की जाए कि उसकी जो निष्कारी हुई थी उसमें कितना बड़ा घपला हुआ था, उनके जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा किया जाए। कराची के लोगों के, लियारी के लोगों के बिल्स माफ किए जाए पुराने, वो वेव किया जाए। इसका मालिक जो है आज UK में
जेल में है और अमेरिका में उसको तकरीबन 350 साल, यानी वो 3 मरतबा जिएगा, जिंदा होगा, फिर भी उसकी सजा खत्म नहीं होगी। उस बंदे को कहे कि भाई अपने आकबत सुधारने के लिए कम से कम कराची के शहरों पर, लियारी जैसे इलाकों पर रहम करें, और ये जो जिस जालिमाना तरीके से जहाँ 100 रुपए बिल आने चाहिए वहाँ तुम 2000 का बिल भेजोगे, गरीब आदमी किधर से भरेगा? ठीक है ना। मैंने तो ऑफर की थी कि मेरे फंड जो मिल रहे थे मुझे 18 महीने बाद, जब पहली बार फंड मिले तो मैंने कहा था मुझे फंड मत दो, ये जो काम है ये लोकल बॉडीज की काम है, ये लोकल बॉडीज और सूबा हुकूमत को करने दे, और ये हमारे लोगों को ये रिलीफ दे कि उनके बिल माफ किए जाए। लेकिन चूंकि वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं था, और आज भी मैं मुतालबा करता हूँ कि अगर कराची शहर में बदअमनी से बचना है गर्मियों में, आने वाली गर्मियों में, तो अभी से के इलेक्ट्रिक का निज़ाम दुरुस्त किया जाए और ये 18 घंटे की जालिमाना लोड शेडिंग जो है इस पर जो है ना काबू पाने के लिए तदाबीर किए जाए, लोगों के पुराने बिल माफ किए जाए, और अरबों रुपए के जो पैकेजेस आपने सुन रहे हैं लियारी के लिए, उसमें से कुछ अरब जो है ना इनको दे दें ताकि लियारी के बिल माफ हो जाए। ये जालिमाना निज़ाम, ये लोड शेडिंग, इससे लोग, गरीब आदमी तो पिस गिर चुका है। छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग हैं, फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं, तो वो गर्मियों में कहाँ गुजारा करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं तो समझ रहा हूँ कि मुझे तो नजर आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा बदअमनी होगी इलेक्ट्रिक की वजह से। ठीक है, लेकिन शकुर शाह साहब, चूँकि आपने सही कहा, तो हमने कोशिश की कि जो इस वक्त मुंतखब नुमाइंदे लियारी के उनका मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन उन्होंने जो अपने मौक़िफ़ देना नहीं चाह रहे हैं, या उसके पास कोई ऐसा लॉजिक और मंतक नहीं है कि बात कर सकें। तो चूँकि आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपने अपने दौर में बहुत कुछ पेशरफ्त की लियारी में, लेकिन इस वक्त लियारी की अगर मजमूई सूरत हाल को देखा जाए तो माजी के निस्बत तो मज़ीद खराबी की तरफ जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बुनियादी वजह है कि लियारी को लोड शेडिंग, बदअमनी या गैस की लोड शेडिंग, और दूसरी तरफ सड़कें टूटी हुई हैं, सेवरेज का निज़ाम धर्मभर है, पानी की शार्टेज है, इस तमाम मसाइल को लियारी को धकेला गया? इसकी क्या वजह है कि लियारी जो है बजाय बेहतरी की तरफ हर साल खराबी की तरफ जा रहा है? मैं समझता हूँ कि लियारी में फेयर इलेक्शन होने जरूरी है। जब तक सही मुंतखब नुमाइंदे, अवाम के चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे जिनको अवाम ने वोट दे के असम्बली में भेजा हो, अगर मुसल्लत किए हुए नुमाइंदे होंगे, दांदरी से जीते हुए लोग होंगे, डबे भरे जाएंगे, टप्पे पे टप्पा लगता रहेगा, और एक दोस्त दांदरी की वो सियासत होगी, उसमें मैं समझता हूँ कि वो ऐसे ही लोग होंगे जिनको अवाम से ना कोई मोहब्बत होगी, ना वो समझते हैं, दिल से जानते हैं कि वो आ रहे हुए लोग हैं, और वो जबरदस्ती दांदरी के जरिए बिठाए गए। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को अवाम से क्या हमदर्दी होगी? हमदर्दी तो उसको होगी कि जो समझता है कि लोगों ने कुर्बानियां दी है, अपने कीमती वोट के लिए बाहर निकल आए थे, हमें मुंतखब करवाया था, वो तो एक तरह से रिवेंज ले रहे हैं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, हम फिर भी हम खैराती बन गए। ठीक है ना, खैराती नुमाइंदे बनकर आए हुए हैं और मुसल्लत है। हम बस ऐसी सूरत हाल में आप उनसे क्या तवक्को रखेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शकुर शाह साहब। साबिक एम एन ए लियारी मड़ादार चारों का शकुर शाह साहब का पुत्रान कनगाई कुछ हमेशा के आ दौरा को दिमा एम एन ए बुतगा तो लियारिया मल्लू के रिलीफ के वास्ता का तौर पर बिजली बिल्ला आनी लोड शेडिंग के सबा रिलीफ दिए गए मुतालबा को 2 महीने इंचो लोड शेडिंग आवद नबूत तक के मरूची बुआ चूँकि असम्बली फ्लोर नबील गबूल साहब मौजूदा रुकन कौमी असम्बली लियारी ये गुश्ता के अजद गला का लोड शेडिंग सर बुता के इलेक्ट्रिक अमुचो जुल्म कनगाएँ के लियारी कलबरा जोड़ कनक बुता लियारिया अजद कला के लोड शेडिंग के अस्ती आ बर जाएँ ओशी था चोड़े कमी आगा नहीं और 2 महीने में कोशिश को तक नबील गबूल साहब यूसुफ बलूच साहब लियारी दिगे नुमाइंदा के अस्ता उनका पुत्रान कनक बीबी के ब्याह होती मौक़िफ़ा भी दें चूँकि होती मौक़िफ़ नज़ा था। तो शकुर शाह साहब के साबिक के मैंने तो ये अमा दौरान चूँकि मकलफ ये चलाएँ ये गप्पा ची पेसर के या गुशगा के लियारिया मल्लुक का के इलेक्ट्रिक के जुल्म ज़्यादतियाँ ची रखे नक भी लियारिया बिजली बिल्ला मल्लुक का रिलीफ दिख ब्रेक के जूरी पदाश में इज़मता साड़ी भी गेशेंगे पुत्रान करें बड़ादार चारों का ब्रेक अपद माशमारा वशत करें जो कि माँ का पुत्रान कन गए लियारिया लेने लोड शेडिंग के हवाला तवील तरीन लोड शेडिंग बलिशे बावजूद जेड़ा की शुक्रवार बुआ नहीं सज्जाद अली सोमरो साहब रुकन सूबाई असम्बली चा लियारिया MP मुंतखब बुता लाइन सर मौजूद हैं आइए गेशन का पुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद अली सोमरो साहब। जी वालेकुम सलाम। सर अल्लाह आपको खुश रखे, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है तो बहुत शुक्रिया आपका।
सर, चूँकि लियारी में आप MPA मुंतखब हुए हैं, माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वहाँ से जीत कर आई है, इस वक्त भी जो है MPA और MNA जो हैं और लियारी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। कल भी नबील गबूर साहब ने असम्बली के फ्लोर में जो है लियारी में लोड शेडिंग के हवाले से तकरीर की और मुतालबा किया कि लियारी में लोड शेडिंग जो है कम की जाए। उन्होंने टोकन बाइकाट का ऐलान भी किया के इलेक्ट्रिक का। तो बुनियादी तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जो 17 साल से सिंध में लियारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लियारी में भी पीपल्स पार्टी मुंतखब होकर आती रही है, तो इसके बावजूद ये मुतालबा किससे हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए जो है वो राब्ता किया। देखिए, ये जो ना एक नूरा कुश्ती लगी हुई है, ये आवाम को ये समझ रहे हैं कि लियारी की कोई आवाम है, कोई बाबू उनको बना देंगे या पागल बना देंगे। अब वो वाले दौर चले गए हैं, लियारी की आवाम सब जानती है। अब आप मुझे बताएं, ये 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के ऊपर जो है वो काबिज होकर बैठी हुई है। चलो आप पूरे सिंध, पूरे कराची को छोड़ दें, अगर आप बात करें लियारी की, जिनको ये पेरेंट्स बनाना चाहते थे, उसको लियारी भी नहीं छोड़ा ना। आप मुझे बताएं, ये के इलेक्ट्रिक, ये बेलगाम घोड़ा, ये सफेद हाथी, अब आप मुझे बताएं कि आखिर जो है वो हम भी किससे बात करें। मैंने पिछले साल 2024 के अंदर जो है वो एक एक मैंने रेजोल्यूशन पास करवाई थी कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, कि भाई इनका लाइसेंस कैंसिल करके इनके मुकाबले में दूसरी जो है वो एनर्जी कंपनियों को यहाँ आना चाहिए जो बिजली प्रोवाइड करें, ताकि एक जो है वो कंपटीशन का फजा कायम हो और आवाम को सस्ती बिजली मिले। आप मुझे बताइए, कानून कहाँ पास हुआ? ये कानून पास हुआ सिंध असेंबली में, जो पीपल्स पार्टी जिसको ऑन करती, जिनकी वो गवर्नमेंट है। इसके बावजूद अभी की वैसी की वैसी ये वो रेजोल्यूशन असेंबली में पड़ी है। 3 से 4 बार उन्होंने के इलेक्ट्रिक के जो है ना CEO को बुलाया, उसके दूसरे काम को बुलाया, लेकिन वो वहां पर असेंबली को अपनी जूती के नोक पर रख के चला गया। आज तक क्या हुआ भाई? अब करें ना, के इलेक्ट्रिक के अंदर कौन ऐसे लोग हैं कि जिनका स्टेक के इलेक्ट्रिक के साथ लगा हुआ है, जिनको माहाना वजीफा मिलता है, जिनको बिजली फ्री मिलती है, वो बात नहीं करते इनके खिलाफ। नबील गबूर साहब ने आपने बताया जो बात की है, मुझे आप एक बात बताएं, फार्म 45 का MNA की कौन सुनेगा? उनको पता है ये फार्म 47 पे आया हुआ MNA है, इसकी कौन बात सुनेगा? इसकी कोई वक़्त ही नहीं है। बस ये सिर्फ लियारी की आवाम को दिखाने के लिए एक बयान दाग देते हैं। भाई आप लियारी के अंदर आए, आप मेरी तरह जाए ना, उन लोगों के PMT खुलवाएं जिनको ये के इलेक्ट्रिक वाले, जिनकी PMT बंद करके चले जाते हैं 48 घंटे, 72 घंटे इनकी लाइटें नहीं होती है, फिर मेरी गारंटी पे मैं खुलवाता हूँ। भाईजान, के इलेक्ट्रिक का आदमी बिल भरेगा या अपने पेट में लियारी का जो एक बलोच, एक कच्छी, एक सिंधी, एक पठान, एक न्याजी, एक मतलब उर्दू स्पीक, पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो लियारी में, न्याजी कौम भी हमारी, ये सारे रश्ते बसते हैं। तो ये अपने पेट में खाएगी या ये बिल भरेगी? मतलब ये किस दुनिया के अंदर होता है? हमारे यहाँ पर बिजली की खपत जो है वो 36,000 जो है ना वो मैक्सिमम 26 से 27,000 या पीक अगर गर्मियां होती है तो उसमें 30,000 मेगावाट की खपत होती है, लेकिन हम बना कितनी रहे? हम बना रहे 36,000 से 40,000 मेगावाट। बाकी बिजली कहाँ जा रही है? सिर्फ कराची और लियारी की आवाम के साथ जो है वो इन्होंने दीवार पे उनको लगाया हुआ है। 18 घंटे की मेरे भाई लोड शेडिंग, कौन इसका जो है ना जवाब देगा? आप मुझे बताएं तो सही, ये जुल्म नहीं है लियारी की आवाम के साथ? यही लियारी की आवाम थी जिन्होंने भुट्टो के लिए जो है वो कोड़े खाए थे। यही लियारी की आवाम थी जब मोहतरमा को वेलकम करने गए थे तो ये लियारी से लोग शहीद हुए थे। मोहतरमा तक तो ये पार्टी जबरदस्ती, इसके बाद इस पार्टी का क्या हाल हो गया आप देखें तो सही। बेड़ा गर्क कर दिया इस पार्टी का, इस लियारी का, मलीर का, नाजमाबाद का, औरंगी कोरंगी, मतलब आप लाड़काना, सक्खर, गाजू, शिकारपुर, आप मुझे बताएं तो सही। सिंध में जाए तो वहां कच्चे के डाकू, यहाँ पर है तो पक्के के डाकू। जब तक ये पक्के के डाकू असेंबली में मौजूद रहेंगे तब तक जो है वो कराची समेत, पूरे लियारी समेत, तो पूरे सिंध का जो है ना वो पुरसाने हाल कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल तो लेकिन बिल्कुल सोमर साहब, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी दावा करता है कि लियारी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो आपने फार्म 47 का जिक्र किया, लेकिन पीपल्स पार्टी दावा करती है, तो क्या के इलेक्ट्रिक इतना बेलगाम और जोरावर और ताकतवर है कि सिंध हुकूमत उनको कंट्रोल नहीं कर सकती है, इनको ये पाबंद नहीं कर सकती? अगर 24 घंटे लियारी के अवाम को बिजली नहीं दे सकते, कम से कम 18-20 घंटे तो दे दी। क्या ये बिल्कुल नामुमकिन है? सिंध हुकूमत ये कर नहीं सकता? भाईजान, माजरत के साथ कोई चीज नामुमकिन नहीं है। भाई आप मुझे बताएं ना, जब इनको अपनी असेंबलियों से करारदादें पास करानी होती हैं, रातों रात करारदादें पास हो जाती हैं अपने हक के लिए। ये जितने भी अंदर बैठे हुए हैं असेंबली के अंदर, अब आप मुझे बताएं क्या आवाम के लिए करारदाद पास नहीं कर सकते? मैंने करारदाद पास कराई थी आवाम के लिए, किसका क्या हुआ? भाईजान, आवाम के लिए असेंबलियां नहीं खुली हुई हैं, ये अपने मफाद परस्ती के लिए खुली हुई है।
और आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि इनकी कहाँ चलती है। इनके ऊपर डंडा मुसलत है, डंडे के जोर पे सब ये जो वो आगे तक चीजें आती है वो चलाते हैं, बाकी अदरवाइज इनके हाथ में कुछ नहीं है। रही बात आप जो लियारी की कर रहे थे, मेरे भाई आप मुझे बताएं ना, अभी सोहेल अफरीदी कराची आया था, आप मुझे बताएं कि आवाम निकली या नहीं निकली। हर एक बच्चा बड़ा, एक हमारी बहनें, माएँ बहनें, मतलब पूरे के पूरा कराची बाहर निकल के उन्होंने इस्तकबाल किया। चाहे एयरपोर्ट पर आप ले लें, चाहे आप जिना बाग में ले लें, ये ओ या बदार कायद वाली साइड ले लें, तो इनकी कोई वक़्त नहीं है कराची में। पूरा कराची चाहे MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, इनको कोई वोट भी नहीं देता। खुदा की कसम, जो इनके अपोजिशन लीडर जो असेंबली में बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ 3500 वोट लिए हैं। उनकी जगह हमारा सईद जो है वो अफरीदी जीता होता, डॉक्टर सईद अफरीदी साबिक MP है, अभी भी वो MP है, उन्होंने फॉर्म 45 में जीता है। तो ये क्या बात करते हैं भाई, इनको कोई पूछता नहीं है। अब वो ये पुरानी माजर वाली गेमें या ये पीपल्स पार्टी ने पुराने शहीदों के ऊपर ये सियासत करना अब आवाम जान चुकी है। इस आवाम को इमरान खान साहब ने शऊर दिया है, ये आवाम अब सवाल करती है। करे ना, इलेक्शन करे, इनको लग पता जाएगा। अब लियारी के अंदर आप चलो सारी चीजें छोड़ दें, आपने मुझसे सवाल किया, मैं भी आपके तवज्जुह से पीपल्स पार्टी से सवाल करता हूं कि भाई पूरा लियारी का 13 टाउन आपके, यूसी आपका, वजीर आला आपका, मेयर आपका, सदर पाकिस्तान आपका, सिंध गवर्नमेंट आपकी, तो आप मुझे पता है इसके बावजूद लियारी के अंदर जो है इन्होंने दूध और शहद की नहरें तो छोड़े, इन्होंने जो है ना गंदे पानी की नहरें बहा दी हैं। चाहे UC 1 से लेकर UC 13 तक, वहां पर टिम्बर मार्केट भी लगती है। आप वहां का भी हाल देखें, इनका कोई प्रोत्साहन हाल नहीं है। इनके आपस में 5 ग्रुप लियारी में पीपल्स पार्टी के बने हुए हैं। नासिर करीम जो टाउन चेयरमैन है, इसके खिलाफ ये सारे हो गए क्योंकि वो उनको माल नहीं खिलाता। तो अब ये सारे मामला वो काम करना चाहते, ये काम नहीं करने देते। अब आप मुझे पता 1.5 अरब रुपया लियारी का जो रोड कटिंग की वक्त में सुई केस ने दिया था, वो क्यों जो है वो नयाबाद ब्रांच के अंदर सिंध बैंक में पड़ा हुआ है, कड्डा मार्केट की, आप उसको निकाले क्यों नहीं बनाते? लियारी ट्रांसफॉर्मेशन ये ट्रक की बत्ती के पीछे जो है ना लियारी वालों को लगा दिया है। भाई हमें लियारी ट्रांसफॉर्मेशन बाढ़ में गया नहीं चाहिए। लियारी की आवाम बोलती है हमें बिजली चाहिए, हमें पेट में पीने का साफ पानी चाहिए, हमें बेरोजगारी को खत्म करके रोजगार आप दे, ये लियारी की आवाम चाहती है। लेकिन इनको पता है कि अगर लियारी समेत पूरे कराची समेत पूरे सिंध समेत अगर हमने ये सब काम कर दिए तो कल को फिर वो हमारा बिला तीर बीजा के पीछे कौन नाचेगा, हमारे जो है ना जलसों जुलूसों में कौन जाएगा? असल जलसा जुलूस जो अभी आपने देखा सोहेल अफरीदी ने किया, किसी आवाम को कोई जियालों को हजार रुपए दे के नहीं निकाला बाहर, या बिरयानी की प्लेटों पे नहीं निकाला, ये इमरान खान की मोहब्बत में निकले। तो अब ये डिफरेंस आप खुद आप लगा ले वश न्यूज वाले कि कितना फर्क है कि हमारी PTI की आइडियोलॉजी में और पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी में। 18 साल से जो है ना ये काबिज सिंध के ऊपर खुदा की कसम पूरा मेरा लियारी इन्होंने तबाह कर दिया। आपको मैं दावत देता हूँ, आप चलें, मैं आपको लियारी की एक UC घुमाता हूँ, आपको भी लग पता जाएगा। UC 2 बिहार कॉलोनी इन्होंने गंदे पानी का वेनिस बना दिया है। अब आप मुझे बताएं, इनका चेयरमैन, इनका वाइस चेयरमैन, इसके बावजूद भी है वो फंड नहीं लग रहे, फंड ये सब आपस में खा रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहा वो टाउन चेयरमैन को गालियां दे रहा है, कोई किसको गालियां दे रहा है। जब तक ये इनकी ग्रुपबाजी खत्म नहीं होगी और जब तक ये फार्म 47 के मुसल्लत रहेंगे तब तक आवाम का प्रोत्साहन आ नहीं। ठीक है, लेकिन समर साहब जो आपने फार्म 47 का जिक्र किया, तो हम ये भी देखते हैं कि पीपल्स पार्टी दावा तो कर, तो आप क्या समझते हैं, चूँकि आप भी लियारी से मुंतखब हुए MP है, सख्त जो है पाबंदियों के बावजूद, तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो आप समझते हैं कि आज लियारी की आवाम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कफा है, उससे दूर है, उसको वोट नहीं देगा, पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं होगी लियारी में? भाईजान मुझे अब एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी आप लियारी को तो छोड़ ही दें, आप चले जाए ना अभी ये इंटीरियर के अंदर इनको कौन से वोट पड़े हैं, कहाँ से इन्होंने फार्म 47 करके जो इन्होंने आसफा बीबी को जो एनए का इलेक्शन लड़ाया था, इनकी जिंदगी का पहला इलेक्शन था, इनके सब तमाम मुखालफिन को तो अगवा करके ले गए थे। असल इलेक्शन होते हैं जो अवाम जिसको डब्बों के अंदर वोट डाले, लेकिन इस तरीके से वोटिंग नहीं होती जिस तरीके से ये करते हैं। अब लियारी तो दूर की बात है, ये सिंध से तो अब जीत के दिखा दें, जो इन्होंने सिंध को जो निचोड़ के जो ना हड्डियों की जो ना पूरा चूरा कर दिया है। तो ये अब बात करते हैं कि ये जीतेंगे, कोई नहीं जीतेंगे, इनको कोई वोट भी नहीं देगा। लियारी की आवाम जो है इन वारदातियों को जान चुकी है कि ये सारे वारदाती हैं और ये आपस के अंदर जो है ना मिल बांट के जो है ये माल खाते हैं आवाम का। मैं बोलता हूँ आज आपके चैनल के तवज्जो से कि या अल्लाह जिसने लियारी का फंड खाया है ना, खुदा उसकी नस्लों को बर्बाद करे, कि जिसने मेरी लियारी की आवाम का फंड खाया है, लियारी की आवाम के हक पे डाका मारा है, ये लियारी का माल है, लियारी पे लगना चाहिए था, लेकिन माजरत अरबों रुपए खरबों रुपए लियारी पे फंड जो है ना रिलीज हुए, किधर गए? आप मुझे बताएं, अगर इधर कोई 50 करोड़ रुपए भी लगते तो लियारी नजर आता। आप दूसरे टाउन तो चले जाए, सदर टाउन से भी 15 साल पीछे लियारी, गटर बिजली नहीं है, गटर उबल रहे हैं, गंदा पानी। आप मुझे बताएं मंशियात इधर
चोरी चकारियां इधर, तो आवाम किधर जाएगी? ना स्कूलों के अंदर वॉशरूम बने हुए बच्चियों के लिए, ना बच्चों के लिए, ना स्कूलों के अंदर या कोई इन्होंने उस्ताद भर्ती किए, सारे गोश्त मुलाजिमीन इनके लगे हुए जो करोड़ों रुपए निकल के खाते। और रही बात आखिर में जो बेनजीर इनकम सपोर्ट है, वो भी आप मुझे बताए ना, 5-5 हजार रुपए कटौती करके जो है वो उनको दिए जाते हैं। हमारी लियारी के आवाम को, माओं को, बहनों को जलील तजलील करके जो है ये पैसे देते हैं। आप मुझे बताएं तो इसका हिसाब कौन लेगा? सिंध के अंदर भी और लियारी में भी इन्हीं के ही गाड़ों के नाम पे, इन्हीं के खानदान वालों के नाम पे, इन्हीं के बेटे बहुओं के नाम पे ये पैसे आते और ये खुद खा रहे। कोई सुमर साहब, ये तमाम मसाइल जो आपने सिंध असम्बली के फ्लोर भी रखे हैं, तो आपको कोई रिस्पांस मिला या वज़ीर आला से कोई 1-to-1 मुलाकात हुई? आपको यकीन दहानी कराएगी कि लियारी को इस हालात से निकाला जाएगा, क्योंकि उनके अपने MPs भी वहाँ मौजूद हैं? भाईजान, मैंने सिंध असम्बली के अंदर खड़े होके तकरीबन कोई मुतईद बार ये मसला मैंने उनके सामने रखा, चाहे कॉल अटेंशन हो या चाहे वहां पर सवाल जवाब के मद में हो या रेजोल्यूशन के मद में हो। ये जो है क्यों काम करेंगे लियारी का? इनको गर्ज थोड़ी है, ये इसलिए तो नहीं है काम कराने के लिए, ये तो अपने सारे जो ना बैंक बैलेंस बनाने के लिए आए, अपने बच्चों को कनाडा और अमेरिका की नेशनलिटी दिलाने के लिए लाए। इनका क्या वास्ता लियारी की गरीब आवाम का ये काम करेंगे? मेरे भाई, ये सब कहने की बातें हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे। आप इस चीज को छोड़ दे, पिछले 2 साल से मैं स्कीम बना के दे रहा हूँ, मुझे बजट नहीं दिया इन्होंने, 1 रुपए का जो है ना बजट नहीं दिया, प्लस हमारे जेब से पैसा लग रहा है। इसके अलावा जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि ये जो है ना वो लियारी के आवाम के लिए करे। चलो मुझे तो आप छोड़ देना, मैं तो पीपल्स पार्टी का नहीं हूं, मैं तो PTI का MP हूँ। जो पिए देखते साथ में सेनेटर यूसुफ बलोच हैं, उनकी कौन सी स्कीमें दी हैं या उनको कौन से इन्होंने काम दिए? तो लोग मुझे कहते तो कम से कम लोग इनसे भी तो पूछे कि इन्होंने क्या जो है ना वो पिछले 1.5-2 साल के अंदर कोई बड़ा तीर मारा है पीपल्स पार्टी ने। भाई, जो बच्चा कुचा लियारी था उसका भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आप यकीन करें, मैंने वजीर दाखिला साहब से सवाल किया था सवाल जवाब में कि मेरे PS 106 में कितनी चौकियां हैं? मेरे PS 106 के अंदर एक भी पुलिस चौकी नहीं है। ये मुद्दाए का खैर बात नहीं है। आप मुझे बताएं, एक भी पुलिस चौकी मेरी हल्के के अंदर इन्होंने नहीं रखी है। तो ये हम फिर किसके पास जाके जो है ना अपना रोना रोए? कम से कम भैंस की आगे बींड बजाते तो आगे से भैंस अपनी आवाज से निकालती है, लेकिन ये तो मरी हुई भैंस है, इनकी तो मैस ही मरी हुई है। इनको चाहे आप अपना सेवर देख लें, आप लाड़काना देख लें, जामशोरो देख लें, हैदराबाद देख लें, सक्कर देख लें, आप शिकारपुर देख लें, तबाह कर दिया इन्होंने पूरे सिंध को। आए दिन जो है वो कच्चे के डाकू जो है ना किसी न किसी को अगवा करके ले जाते हैं। इनका कोई गर्ज नहीं है आवाम से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाहिद एक ही काम है कि बस जो ना माल बनाओ और निकलो इधर से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद अली सोमरू साहब, रहनुमा PTI MPA लियारी का पुत्रान का नगाए थे नज़र चारों कान चुके सोमरू साहब को हमेशा के लियारी कहते अमुक साल बसाल पुश्ता रवानी तो कहा के असम्बली फ्लोर हम मतवार चीज़ था हमारा आवड़ा फंड फराम का नकबू गाने चूँकि मैं PTI है उन्हीं ताल्लुक़ आज़ाद नशस्ता में कामयाब बुद्ध और यूसुफ बलूच आई जिक्र को PS कामयाब बुद्धा भले आइए अलकाम अमे वड़ाएँ चूँकि लियारी एक साजिशी त्याता पुश्ता दौर देख बो गए तो ये वदा लोड शेडिंग के बाबत मका पुत्रान का नगाते चूँकि लोड शेडिंग कराची है एक संगीन मसला है बोले लियारी अजदा कला के लोड शेडिंग के आमा चाहिए नबील कबूल अवत असम्बली फ्लोर इस तरह चुक मशवरा पेश दा या गपुत्रान को तो इसके बावजूद कहते हैं सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं इसी तरह परचा एक्शन नजूरी या कम अज़ कम लियारी 24 कलाक लोड शेडिंग बिजली दात को नका तो अजदा और 20 कलाक बिजली दिया मुमकिन है तो के इलेक्ट्रिक कहते हैं अमी बुनियादा या आई जवाज़ हमेशा के मल्लुक बिल नादा बोले बुनियादी तौर बिजली जिन के दियग नबी तो मल्लुक बिल अमादीम दियग भी के बिल मल्लुक के बसाचे डालने तो पमेश का लियारी एक साजिश ये आला सरकनक बुता तो आइए जिम्मेदार कहते हैं अमा हुकूमत या अमा जमात के लियारी अगस्त के बाज़ साल फराली का लगा कौमी नाका मराक शद पासलास बुता में अलता बलोच रजा बदी अल्लाह बाउट बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।